हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। मेरा नाम वसु गोयल है और आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस अपराध और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध। तो आइए देखते हैं कि यह दोनों सीआरपीसी में कहाँ डिफाइंड है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस 2C में डिफाइंड है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 2L में डिफाइंड है। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन है, cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant। यानी कि cognizable offense में पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना भी अरेस्ट कर सकते हैं और ये सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइंड है। पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। किसमें? शेड्यूल फर्स्ट में। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे कि मर्डर, रेप, ये ऐसे केसेस होते हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत ही शेमफुल हैं। तो इसलिए इसमें वारंट इशू इसमें अक्यूज्ड कहीं भी भाग सकता है अगर हम वारंट इश्यू होने का वेट करेंगे तो इसमें फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली अक्यूज को अरेस्ट कर पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली अक्यूज को अरेस्ट कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन। तो ये डिफाइंड है 12 में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स in which a police officer has no authority to arrest without warrant। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो कम संगीन होते हैं और इसीलिए सोसाइटी पे उतना खतरा नहीं होते हैं। तो इसमें पुलिस ऑफिसर को एक वारंट इशू कराना होता है मजिस्ट्रेट के थ्रू अरेस्ट करने से पहले, तो इसमें वारंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मिसकैरेज कॉज होना, ये सब। तो मैंने एक नोट्स बनाए हैं जो कि डिफरेंस शो करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। आइए उसको भी देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के कुछ पॉइंट्स। जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं, ऑल सीरियस ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल ऑफेंस। जितने भी सीरियस ऑफेंस होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। ऑफेंसेस अंडर लॉस अदर देन द आईपीसी विच आर पनिशेबल विथ 3 years इम्प्रिजनमेंट और मोर। ऐसे जो केसेस होते हैं जिनमें जो सज़ा होती है वो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं मर्डर, वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट। मर्डर या फिर स्टेट के खिलाफ यानी कि कंट्री के खिलाफ कोई वॉर छेड़ देना। पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट इसमें अरेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। पुलिस इज अंडर लीगल ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट विदाउट डायरेक्शंस फ्रॉम मजिस्ट्रेट। पुलिस के अंदर लीगल ड्यूटी होते हैं कि उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं विदाउट डायरेक्शन फ्रॉम मजिस्ट्रेट, बिना मजिस्ट्रेट की डायरेक्शन के। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर कंसीडर्ड पब्लिक रॉन्ग्स। ये पब्लिक रॉन्ग माने जाते हैं, सोसाइटी पे एक धब्बा होते हैं। इसलिए जो इसका प्रोसिक्यूशन है, ऑफेंडर इज लेफ्ट टू द इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स ऑफ स्टेट। ये इसलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के ऑफेंसेस में सरकार इनिशिएटिव ले, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जस्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस के वाइस वर्सा होते हैं। ये मोर ट्रिवियल होते हैं, लेस सीरियस नेचर के होते हैं। इसमें 3 साल या उससे कम के जो पनिशमेंट होते हैं, जो कि फाइन के साथ भी हो सकते हैं, वो अवेलेबल होते हैं। एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक ऑफिसर। इसमें छोटे मोटे अपराध जैसे कि समन को अवॉइड करना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना पब्लिक ऑफिसर को, इस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं। पुलिस हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। इसमें पुलिस को कोई अथॉरिटी नहीं होती है वारंट के बिना अरेस्ट करने के लिए। पुलिस हैव नीदर ड्यूटी नॉर पावर टू इन्वेस्टिगेट सच ऑफेंसेस विदाउट अथॉरिटी गिवन बाय द मजिस्ट्रेट। पुलिस के पास पुलिस की ना तो ड्यूटी होती है, ना ही उनके पास पावर होती है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके ऐसे ऑफेंसेस को बिना अथॉरिटी के, जो कि मजिस्ट्रेट देता है। मतलब कि मजिस्ट्रेट के आदेश की ज़रूरत है इसमें। इट इज़ कंसीडर्ड एज अ प्राइवेट रॉन्ग। इसको एज अ प्राइवेट रॉन्ग कंसीडर किया जाता है, इसीलिए में जो प्रोसिक्यूशन होता है वो प्राइवेट पर्सन पे छोड़ दिया जाता है। इसमें यानी कि इसमें आपको अपना खुद का लॉयर लाना पड़ता है। इसमें स्टेट आपको प्रोवाइड नहीं करती है क्योंकि ये आपका प्राइवेट रॉन्ग है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक यू एंड सपोर्ट करिए।